में बड़ा तनाव चल रहा है, स्टूडेंट्स अपनी मांग पे लेकर बैठे हैं। और मैं रहा हूँ इलाहाबाद में, और मैंने देखा कि इलाहाबाद में जो भी लड़का आता है, जो भी मतलब जहाँ तक मैंने अपने समय में देखा, इलाहाबाद प्रयागराज में जो भी लड़का आता है सब मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ग्रामीण पृष्ठभूमि, और सब आते हैं पढ़ाई करने के उद्देश्य से, शिक्षा पाने के उद्देश्य से, रोजगार पाने के उद्देश्य से। ये इलाहाबाद का सबसे बड़ी विशेषता है प्रयागराज की। और वहां का युवा, वहां का जो विद्यार्थी है वो बहुत शांतिप्रिय है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो प्रशासन और सरकार से मेरी हाथ जोड़कर ये अपील है कि आज के दौर में जब रोजगार को लेकर इतना जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, तो उसमें स्टूडेंटों की बात पर गौर फरमाया जाए, गौर किया जाए। और स्टूडेंटों से मेरी अपील है कि आप एक डेलीगेशन बना लें और डेलीगेशन के तहत आयोग के अध्यक्ष से मिल लें और सरकार के प्रतिनिधियों से मिल लें। मतलब आप जो कि इतने पढ़े लिखे समाज से हैं, तो ये दो काम आप करिए। एक, आप डेलीगेशन बना लीजिए, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग, एक डेलीगेशन बना लीजिए। और प्रतिनिधि मंडल उसी को हम कहते हैं। और प्रतिनिधि मंडल बना के आप आयोग के अध्यक्ष जी से मिल लीजिए और सरकार के प्रतिनिधियों से मिल लीजिए। और अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है तो आपकी तरफ से मैं मिल लेता हूं। अगर आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है तो आपकी तरफ से मैं मिल लेता हूं और आपकी सारी मांग को दोनों पक्ष के सामने रख देता हूं। पहला तो व्यवस्था यही है कि आप ही मिल लिए, आप एक प्रतिनिधि मंडल। इस मुद्दे का राजनीतिकरण मत होने दीजिए, कोई ना आए, मैं भी नहीं आना चाहता, कोई राजनीतिक पार्टी ना आए, राजनीतिक दल ना आए, उससे आप दूर रहिए। आपको अपनी मांग मनवानी है, सीधी सी बात है, आपका अपना कंसर्न है, सरकार आपकी बात सुनेगी। आप इस देश के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, तो कोई ना आए। मैं तो चाहता हूं कोई ना आए, हम भी ना आए। हम भी आएंगे तो फिर वही वाली बात होगी, देखो अब 2 नेता बन रहे हैं, तो हमें भी नेता बनने का कोई शौक नहीं है। लेकिन मैं आपको एक राय दे रहा हूं, आप सीनियर समझ लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बड़ा भाई समझ लीजिए, शिक्षक समझ लीजिए, कोच समझ लीजिए, जो भी आप समझ सकते हैं आप वो समझ लीजिए। और आप जो है एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, ब्लैक मार्कर, एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए और आप समय लीजिए आयोग के अध्यक्ष जी से और आप जाइए, उनसे मिलिए, अपनी बात रखिए और कहिए सर ऐसी ऐसी बात है, सर सुनेंगे सब। और आप सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिल लीजिए, आप गवर्नर साहिबा से मिल लीजिए, आप महाराज जी से मिल लीजिए। महाराज जी संत महात्मा आदमी, आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे, एकदम सुनेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं आप नहीं कर पा रहे हैं और आप करेंगे, आप मुद्दे का राजनीतिकरण मत होने दीजिए। बस एक चीज से बचिए, सिर्फ एक चीज से बचिए, आपका काम हो जाएगा। आपका काम हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आपका काम हो जाएगा। बस उसके राजनीतिकरण से आप बचिए, किसी को मत आने दीजिए। हम भी नहीं आएंगे, हम ही क्यों आएंगे भाई? हमको आप पढ़े लिखे नहीं, आप ग्रेजुएट नहीं, आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, आपको लिखना नहीं आता, आपको आवेदन करना नहीं आता, आपको प्रस्ताव रखना नहीं आता, आपको पिटीशन देना नहीं आता, तो फिर आपको जरूरत तो उन लोगों को होती है जिनको ये सब शब्द ही नहीं पता, पिटीशन क्या है, प्रस्ताव क्या है, प्रतिनिधि मंडल क्या है। आप विद्यार्थी, इतनी बड़ी विश्वविद्यालय और इतना बड़ा शहर, वहां के आप स्टूडेंट, आपको किसी की जरूरत ही नहीं भाई। यूनियन की जरूरत वर्किंग क्लास को है, किसानों को है। बहुत सारे लोग नहीं पढ़े, उनको नहीं तरीका पता, उनको नहीं पता क्या होता है। आप तो सब जानते हैं। तो पहला मॉडरेट चरण होना ही चाहिए, पिटीशन एंड प्रेयर। चरण का वायलेशन मत करिए।
और सरकार से मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं ये कहना चाहता हूं, मैं देखा हूं, हम मनोज गुप्ता सीनियर थे हमारे, मनोज सर, और ज्ञानेंद्र प्रसाद जायसवाल अभी हाई कोर्ट के लॉयर हैं, महान जी, 3 लोग एक रूम में रहते थे बेली में। घर से अनाज लाना, कोई गेहूं लेकर आता था, कोई चावल लेकर आता था, कोई आलू लेकर आता था, और एक जो सन्यासी का जीवन होता वो हम जीते थे। तो मुझे कम से कम इलाहाबाद के स्टूडेंटों के बारे में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद का एक छात्र, उसके बारे में मुझे बहुत बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। लेकिन कहीं भी अगर आपको लगे कि आपको मेरी जरूरत है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पे कॉल तो कभी उठती नहीं, लेकिन इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपके जो काम आ सकता हूं वो आऊंगा। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा, आप किसी को नेता मत बनने दीजिए। फिर मैं लास्टली वही बात कहूंगा ना, आपका मुद्दा है, आप सीधे ले जाइए। आप स्टूडेंट, प्रतिस्पर्धी, आप किसी को नेता मत बनने दीजिए, मुझे भी नहीं बनने दीजिए। कोई राय लेनी है मैं आपको दे दूंगा। चलिए, कहीं चलना नहीं है, मैं उसको कह रहा हूं